पिछली क्लासेस में वेरी मच एंड क्वाइट का यूज़ पढ़ा था ना हमने लास्ट में। हम एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, एक्सरसाइज लिखो सभी लोग। ये कुछ सेंटेंस है, देखो जरा इनमें से क्या एरर है, सही या गलत है। ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पर सेंटेंस में इस टू का यूज किया गया है, TOO। ये टू इस पुअर से पहले आ रहा है, पुअर। पुअर एडजेक्टिव है अपने आप में, क्या है ये? एडजेक्टिव। दैट मीन्स एडजेक्टिव से पहले जो आएगा वो तो एडवर्ब होगा। हमें पता क्या चला कि जो हमारा टू होता है वो एक एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। इस टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई सेंटेंस निगेटिव सेंस रखता हो। कैसा सेंस रखता हो? निगेटिव सेंस। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मोर देन रिक्वायर्ड। क्या होता है? मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितनी भी आवश्यकता हो उससे ज़्यादा। दैट मीन्स टू का यूज़ किया जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? और जब टू का यूज़ करते हैं हम, टू प्लस इसके साथ क्या यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव। इस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। क्लियर होगी बात कि नहीं? कोई डाउट यहाँ तक? कोई समस्या किसी को? नहीं है। तो टू हमारा क्या होता है? टू होता है हमारा एडजेक्टिव। अब सेंटेंस कैसे ही करेंगे? देखो यहाँ पर टू का जब यूज़ किया जाता है, ये सेंटेंस इस तरह से लिखे। पहले तो ये सेंटेंस सही करो। कैसे? रवि इज टू पुअर। हमने कहा जो टू का यूज़ होता है वो किस तरह से होता है? नेगेटिव सेंस में। और अगर नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है तो यहाँ पर सम आना गलत है, क्योंकि जो सेंटेंस नेगेटिव होता है वहाँ पर हम सम की जगह क्या यूज़ करते हैं? एनी। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? आगे आ जाओ। सी इज टू टायर्ड टू कैरी एवरीथिंग। फिर से वही बात, टू आया है तो यहाँ पे एवरी नहीं होगा, क्या होगा? नो लगा देंगे हम, सॉरी एनी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एनी। तो सी इज टू टायर्ड टू कैरी एनीथिंग। आगे देखो, लिखा है रमन वॉज टू वीक। क्या लिखा है? रमन वॉज टू वीक टू रन नो डिस्टेंस। तो नो भी यहाँ क्या हो जाएगा? एनी, क्योंकि सेंस कैसा होता है? एनी का ही सेंस आता है, नो का नहीं आएगा, सम का नहीं आएगा। सम, एवरी, नो, ठीक है ना? इन सभी जगह क्या आएगा? एनी। क्लियर? तो इन सेंटेंसेस में किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्यों भाई, कोई समस्या आ रही हो? आगे आ जाओ। लिखा है देव इज टू लेजी टू डू समथिंग। फिर से टू आ गया। अगर टू आ गया तो सम होगा क्या यहाँ पे? क्या होगा? एनी होगा। और इसी प्रकार से टू हियर नथिंग की जगह क्या हो जाएगा? टू हियर एनीथिंग। क्यों? क्योंकि टू आ रहा है। यहाँ तक कोई समस्या हुई तो बताओ। किसी कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या लिख दिया, ये क्या है समस्या? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? समझ में आया सभी को? देखो अब इसमें खेल क्या है, ठीक है ना? तुमने ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े? ट्रांसफॉर्मेशंस किसको इसको ध्यान है? ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस हम करते क्या हैं? हम सेंटेंस को इस तरह से स्ट्रक्चर चेंज करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर तो चेंज होता है लेकिन उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस changes but the meaning remains unchanged। ठीक है ना? या but the meaning does not change, जो तुम्हें लिखना। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? कि स्ट्रक्चर तो चेंज हो जाएगा, सेंटेंस को लिखने बोलने का तरीका चेंज होगा, लेकिन सेंटेंस का जो अर्थ होता है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? अब पहला सेंटेंस है, हम इसमें क्या करने जा रहे हैं? हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। अब क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशंस। इसलिए हम ब्लू से लिख दे रहे हैं इस बार। अब
देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम करते क्या है, जहाँ भी टू आता है ना, हम इस टू की जगह यूज़ करेंगे सो का। किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ टू की जगह क्या आ जाएगा? सो। क्या आएगा? सो। टू की जगह सो आएगा। ये एडजेक्टिव अपनी जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा जाएगा दैट। क्या लिखा जाएगा? दैट। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो बताओ, कोई समस्या आ रही हो किसी को? क्यों भाई बताओ, किसी कोई समस्या है? नहीं। अब देखो यहाँ से जो स्ट्रक्चर होगा हमें वो समझना है कि हम करते क्या हैं। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में क्या होगा, तुम्हारा जो टू आ रहा सेंटेंस में, इसकी जगह आ जाएगा सो, प्लस जो यहाँ पे एडजेक्टिव था वो वैसा ही बना रहेगा, यहाँ पर भी एडजेक्टिव, ठीक है ना। आगे सेंटेंस में यहाँ पर तो टू आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके बाद? इसके बाद आएगा दैट। क्या आएगा? दैट। और उसके बाद टू के बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? तो टू की जगह सो, एडजेक्टिव अपनी जगह, यहाँ देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटेंस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे सो वाले में दैट आएगा, प्लस आएगा उसके बाद सब्जेक्ट रवि, क्योंकि रवि के लिए यहाँ जो लिखा है वो रवि के लिए है, तो रवि फिर से आ जाएगा। दैट मीन सब्जेक्ट फिर से आ जाएगा। अब तो सब्जेक्ट आ जाएगा तो होगा क्या? तो हम दो तरह से यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम आगे लिख दे रहे हैं नीचे, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस अगर क्या शो हो रही हो? इनएबिलिटी। क्या शो हो? इनएबिलिटी, है ना, इनएबिलिटी। तो फिर हम यूज करते हैं कैन या कुड का। किसका यूज करते हैं? कैन या कुड का प्लस नॉट का। कोई डाउट यहां तक तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट हो? देखो जरा सेंटेंस में ये चीज, तुमने टू की जगह शो किया, एडजेक्टिव अपनी जगह है, ये देखो जो टू स्पेंड था इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? दैट। अब हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट में आएगा रवि, रवि के लिए क्या आ जाएगा? ही। भाई प्रोनाउन यूज करोगे ना, तो रवि के लिए क्या आ जाएगा? सिंगुलर नाउन है, इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, मैस्कुलिन जेंडर है, ही आएगा, तो ही। अब ये जो वर्ब है ना, ये किससे जुड़ेगी? देखो यहाँ पे एबिलिटी की बात तो हो रही है कि भाई वो गरीब है इसलिए धन नहीं खर्च कर सकता, तो एबिलिटी है ना उसकी धन ना खर्च कर पाने की। तो टू का सेंस इसलिए नेगेटिव होता है कि वहां पर धन नहीं खर्च कर सकता। टू का सेंस नेगेटिव होता है, इसलिए बाद में देखो हम नॉट का यूज करते हैं। तो इनएबिलिटी शो हो रही है तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ? हम लगाएंगे कैन। क्या लगाएंगे? कैन। कैन क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ देखो ये प्रेजेंट में है, अगर ये पास्ट में होगा, यहाँ वॉज होता, तो यहाँ पे क्या आता? कुड। दैट ही कैन। अब सेंटेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव सेंस तो रखना है ना, तो हम नॉट यूज करेंगे, कैन नॉट। फिर क्या आ जाएगी? वर्ब, दैट मीन्स स्पेंड और एनी मनी। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा एनी का यूज क्यों किया जा रहा था, क्योंकि सेंटेंस एक्चुअल में यहाँ पे कैन नॉट का सेंस रखता था, नेगेटिव सेंटेंस था। देखने में पॉजिटिव लग रहा है ना, लेकिन पता क्या चला कि अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोला जा सकता है, इसका मतलब टू और पुअर प्लस टू स्पेंड का अर्थ ही क्या है? नेगेटिव है टू पुअर का। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब भी टू लग जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस रखेगा। और नेगेटिव करने के लिए हम यहाँ नॉट लगाते हैं, और नॉट लगता है इसी वजह से सम की जगह क्या आएगा? एनी, क्योंकि एनी का यूज हमने ये तो पढ़ा था। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अगला सेंटेंस जल्दी से करके देखो, हमें करके दिखाओ सभी लोग। किसी का हुआ? आया? क्यों, क्या कुछ लिखा? सेकंड का क्या होगा बताओ? क्या होगा? देखो फिर से भाई, सी इज, टू की जगह क्या हो जाएगा? सो टायर्ड। अब यहां से टू और कैरी जो लिखा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट। हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी के लिए सी रहेगा, दैट सी। प्रेजेंट था ना इसलिए क्या आ जाएगा? कैन। क्यों? टायर्ड थकी है ना, मतलब ले जाने में वो असमर्थ है, इनएबिलिटी शो हो रही है, इसलिए क्या आएगा? कैन। नेगेटिव सेंस होता है कैन नॉट, है ना। उसके बाद वर्ब आ जाएगी कैरी एनी थिंग। जिसका भी सही उसको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिसका गलत है वो अपना देखे। थर्ड देखो, रमन वॉज टू वीक टू रन एनी डिस्टेंस। फिर से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रमन वॉज, टू की जगह क्या आ जाएगा? सो वीक। अब टू रन आया ना, सब्जेक्ट चाहिए, रमन के लिए क्या आ जाएगा? दैट के बाद
ही। फिर देखो दौड़ने में असमर्थ है ना, वीकनेस है, इनएबिलिटी शो हो रही है वीक से, इनएबिलिटी इसलिए क्या आ जाएगा, कैन या कुड। वॉज है यहाँ पर इसलिए क्या आएगा, कुड। नॉट रन एनी डिस्टेंस। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्यों भाई, कोई समस्या? लक्ष्मी अगला बताओ क्या होगा। देव इज सो लेजी, बिल्कुल सही बात है। सो लेजी दैट क्या आ जाएगा, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा देखो भाई अब ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या कह दिया कि यहाँ पे कैन नॉट होगा, लेकिन ध्यान रखो जब कभी इनएबिलिटी शो होती तो ही कैन या कुड आता है, लेकिन इसी इनएबिलिटी की जगह अगर तुम्हारा बिहेवियर शो होने लगे, क्या शो होने लगे, बिहेवियर, व्यवहार, तो बिहेवियर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फिर डू डज या डिड। क्या यूज़ करते हैं, डू डज प्रेजेंट मतलब सिंगुलर प्लूरल के लिए, और पास्ट के लिए डिड प्लस नॉट। समझ गए, ये चीज़ है ध्यान रखो। इसलिए जो तुमने यहाँ पे कैन नॉट लिख दिया ना, ये गलत हो गया, कैन नहीं होगा, क्या होगा लक्ष्मी? अच्छा प्रेजेंट में सेंटेंस क्या होगा, ही सिंगुलर है, क्या आएगा, डज, डज नॉट। क्योंकि देखो लेजी होना क्या है, बिहेवियर है कि वो करने में सब आलसी है, ठीक है ना। आगे देखो, कृतिका वॉज टू इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है, इग्नोरेंट माने अनपढ़ भी होता है, इग्नोरेंट माने अनदेखी करने वाला भी होता है। तो ये उसके व्यवहार का तरीका कि वो कुछ भी सुनती नहीं, इतनी इग्नोरेंट है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, कृतिका वॉज सो इग्नोरेंट दैट, सब्जेक्ट चाहिए, क्या हो जाएगा कृतिका के लिए, सी। अब देखो पास्ट में एबिलिटी शो हो रही, क्या आ जाएगा, सॉरी बिहेवियर शो हो रहा है, क्या हो जाएगा, डिड नॉट हियर एनीथिंग। कोई समस्या है किसी को? सबको समझ में आया? जल्दी से नोट करो। चलो भाई इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें एक और एक्सरसाइज लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखो। इसमें किसी को डाउट तो नहीं ना? बिहेवियर के लिए क्या लिखा था, डू डज डिड के साथ नॉट, ठीक है। एक और एक्सरसाइज लिख रहे हैं, सेंटेंस लिखो सभी लोग। ये सेंटेंस सभी लोग करो जल्दी से नोट। ये समझ में आ गया था ना सभी को? जरा इन सेंटेंस पे ध्यान दो सभी लोग, सुनो। देखो भाई पहला सेंटेंस लिखा, राजीव वॉज टू रूड टू बिहेव समवॉट नाइसली। ध्यान रखना समवॉट जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव सेंस है, मतलब समवॉट में ही यूज होता है। समवॉट का कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं होता कि उसमें एनी वॉट या नो वॉट कर दो, अगर तुम ऐसा करो तो गलत हो जाएगा। तो समवॉट जो लिखा हुआ समवॉट ही तरह यूज होता है, ठीक है ना, कोई नेगेटिव सेंस नहीं होता उसका। तो सेंटेंस में होगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करें, वैसे सही लिखा हुआ है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, राजीव वॉज क्या हो जाएगा, सो रूड दैट। भाई टू रूड लिखा हुआ है तो रूडनेस तो बिहेवियर होती है ना, दिखा भी रहा है देखो आगे बिहेव करने के लिए, और अगर ये बिहेवियर है तो हम अच्छे से जानते हैं डू डज या डिड का यूज होगा, होगा कि नहीं होगा। अब दैट के बाद आएगा सब्जेक्ट, राजीव के लिए क्या आ जाएगा, ही। सेंटेंस पास्ट में तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट बिहेव समवॉट
नाइसली। क्लियर? कोई डाउट किसी को? इस सेंटेंस में कोई समस्या हुई हो तो बताओ। नहीं हुई ना? अगला लिखा है सी बिकेम टू एंग्री टू ड्राइव हर कार स्लोली। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा सी बिकेम सो एंग्री दैट सी। अब देखो एंग्री हो गई मतलब उसका नाराज व्यवहार है, फिर से बिहेवियर की बात हो गई, अगर ध्यान में व्यवहार की बात है ना नाराज होना, तो दैट सी क्या हो जाएगा, बिकेम पास्ट है ना, बिकम का, बिकम बिकेम बिकम, तो क्या हो जाएगा, डिड आ जाएगा। डिड नॉट ड्राइव हर कार स्लोली। यहां भी समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को? क्यों विनय, समझ में आ रहा है तुम्हें? ऐसी मानवी, बहुत अच्छी बात है। अगला देखो जरा सेंटेंस लिखा है आकाश इज सो इनोसेंट। अभी तो भैया टू से आ रहा था, अब सो आ गया, अब क्या किया जाए? ध्यान रखो सो जो होता है ना, इसके साथ हमेशा दैट का यूज करते हैं। देखो यहाँ सो के साथ टू लगा दिया गया है ना, सेंटेंस में ऐसा एरर आता है। कायदे से होता क्या है, टू प्लस एडजेक्टिव और इसके बाद आगे क्या होगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही तो होता है स्ट्रक्चर, बोलो यही होता है कि नहीं होता है? दूसरा क्या होता है, सो प्लस, ठीक है ना, एडजेक्टिव और उसके बाद क्या आता है, दैट के साथ सब्जेक्ट और जो भी आता हो, यही तो होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन पेपर में क्या होता है, गलत करके देगा तुम्हें। वो क्या करेगा, टू के साथ तुम्हें लगा देगा दैट और सो के साथ लगा देगा क्या, टू, और दोनों ही क्या होते हैं, गलत होते हैं। तुम्हें इन्हीं को सही करना होता है। समझ गया कि नहीं? एक दूसरी चीज यहां से एक नए वर्ड से हम मिलेंगे। कौन सा वर्ड है, एनफ। क्या होता है वर्ड, एनफ। एनफ का मीनिंग क्या होता है, एनफ का मीनिंग होता है एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब जितनी नीड हो उतना ही, एज मच एज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। दूसरी चीज, जब एनफ का यूज होता है ये पॉजिटिव सेंस में होता है। कैसे होता है, पॉजिटिव सेंस में। तीसरी चीज, टू के बाद एडजेक्टिव आता है, यहां पर क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एनफ। कोई डाउट किसी को? समझ में आया सभी को? ये चीज ध्यान रखनी, क्योंकि टू क्या होता है, नेगेटिव सेंस रखता है। कब यूज होता है, जब मोर देन रिक्वायर्ड हो, ठीक है ना, नेगेटिव सेंस हो। और कब आएगा, टू के साथ एडजेक्टिव आएगा। एनफ में उल्टा होगा, एडजेक्टिव के बाद एनफ आएगा। और ये यूज कब होता है, जब जितना नीड हो उतनी ही चीज मिले, सेंस कैसा हो, पॉजिटिव। कोई डाउट यहां तक किसी को? एक दूसरे तरीके से समझो तो ऐसे समझ सकते हो कि जो टू होता है हमारा, ये अनप्लीजेंट, क्या, अनप्लीजेंट या अनफेवरेबल कंडीशन में आता है। किस में आता है, अनफेवरेबल एडजेक्टिव के साथ आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्या काम ने, टू का यूज कैसे होगा, अनप्लीजेंट या अनफेवरेबल या नेगेटिव सेंस में एडजेक्टिव से पहले, ठीक। लेकिन जो एनफ का यूज होता है वो क्या होगा, पहले एडजेक्टिव आएगा, लेकिन एडजेक्टिव कैसा होगा, अपोजिट होगा। कैसा होगा, दैट मीन्स प्लीजेंट, फेवरेबल, है ना, दैट मीन्स पॉजिटिव सेंस में होगा। और उसके बाद क्या आएगा, एनफ। बात समझ में आई कि नहीं? और कुल मिला के तुम्हें ये ध्यान रखना है, टू नेगेटिव सेंस में और एनफ पॉजिटिव सेंस में। टू के बाद एडजेक्टिव और एनफ से पहले एडजेक्टिव। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या? तो आगे इसको सही करो। लिखा है आकाश इज सो इनोसेंट टू बिलीव एवरीवन। तो इसको सही करने के दो तरीके। तो देखो पहले तो सो आ गया, एडजेक्टिव आ रहा है, तो सो के साथ तो हम दैट लगाते हैं, तो टू आना तो गलत है, तो हम क्या कर देंगे, दैट। अब सो के बाद सब्जेक्ट आकाश के लिए क्या हो जाएगा, ही। अब मासूम होना तो क्या है, व्यवहार ही तो है किसी का, नहीं है क्या? ये क्या क्षमता है किसी की? क्या नहीं ना, एबिलिटी तो है नहीं, ये व्यवहार है। तो हम क्या लगाएंगे, डू डज या डिड। ये प्रेजेंट में इसलिए क्या लग जाएगा, डज। लेकिन डज तो तब आएगा जब नेगेटिव सेंटेंस होता। भाई सो कब यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में। इनोसेंट होना क्या है, पॉजिटिविटी है। भाई तुमने कभी सुना है कोई मासूम व्यक्ति बहुत ही
निगेटिव सेंस रखता हो, फिर वो मासूम ही नहीं होगा। तो मासूम होना ही अपने आप में क्या है, पॉजिटिव सेंस रखता है ना। अगर पॉजिटिव सेंस रखता है, सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए सेंटेंस कैसा होगा आगे, अफर्मेटिव। सो इनोसेंट दैट ही, अब पॉजिटिव सेंस रखता है, सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो डू डज तो आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की। तो बिलीव में क्या हो जाएगा, बिलीव्स एवरीवन। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत हो यहाँ तो बताओ, किसी को समस्या आई हो? नहीं होगी, है समस्या क्या? नहीं है, क्या समस्या? तो बोलो ना बेवकूफों। दूसरा तरीका क्या है, हम एनएफ का यूज भी कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, एनएफ का। तब क्या हो जाएगा सेंटेंस, तब हो जाएगा आकाश इज इनोसेंट एनफ। अभी हमने बताया था एडजेक्टिव के बाद आएगा एनफ, तो इनोसेंट एनफ। अब क्या हो जाएगा, टू बिलीव एवरीवन। समझ गए कि नहीं? कोई समस्या किसी को नहीं है ना? पक्का समझ में आया ना? सिमिलरली हम ये भी सही कर सकते हैं, द गर्ल वॉज टू प्रेटी ना। देखो यहाँ पे सो के साथ आ रहा था, अब टू आ गया अगर, ठीक है ना भाई। कोई लड़की इतनी सुंदर है कि दूसरों का हृदय जीत लेती, इसमें नेगेटिविटी कहाँ से हुई? नेगेटिविटी है क्या? तो टू का यूज करो क्या? तो पहले तो टू यहाँ रॉन्ग है, क्या आना चाहिए, सो। और अगर मैं सो लगा दिया तो यहाँ पे सो के बाद दैट लगता है, तो टू नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, दैट। दैट आएगा, दैट आ गया तो क्या आएगा अगर सब्जेक्ट, तो गर्ल के लिए क्या आ जाएगा, सी आएगा ना। और जो प्रेटी हो के हृदय जीतना है, ये उसका क्या है, ये उसकी क्षमता है क्या? नहीं, ये उसका व्यवहार है ना। व्यवहार में क्या आता है, डू डज डिड, पास्ट टेनो क्या आएगा, डिड, ठीक है ना। लेकिन डिड कब आता है, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है ना। डिड कब आता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सेंटेंस अब पॉजिटिव है। सेंटेंस पॉजिटिव तो हमें वर्ब की क्या लगानी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। तो अब डिड विन थोड़ी ना हो जाएगा, क्या होगा, वॉन। क्या होगा, दैट सी वॉन एवरीवन्स हार्ट। कोई समस्या किसी को? क्यों भाई, क्यों? कोई समस्या नहीं ना। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि जब किसी के हृदय जीतने की बात हो तो यहाँ पे क्या है, ये बिहेवियर से होगा या एबिलिटी से होगा, बस इतना बता दो मैं, किससे होगा, बिहेवियर से या एबिलिटी से? दोनों चीज़ें हो सकती है ना। तो इस सेंटेंस में बिल्कुल ही परेशान ना हो ना, तुम यहाँ वॉन लिखोगे तो भी सही है, बस सेंटेंस का अर्थ चेंज हो जाएगा। और यहाँ तुम ये भी कर सकते हो, दैट सी कुड विन, ये भी तो कर सकते हो। सी के बाद ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही सही है। कुड विन लगाओगे तो एबिलिटी दिखाओगे, अगर वॉन लगाओगे तो उसका बिहेवियर दिखा रहे हो। इसका मतलब तुम सेंटेंस अपने आप ही वर्ड का यूज कर, मतलब वर्ब का यूज करते ही चेंज हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? क्योंकि हम कुड यूज कब करते हैं, कैन कुड, जब हम एबिलिटी दिखाते हैं किसी के कार्य की, और जब हम उसकी व्यवहार को दिखाते हैं, बिहेवियर को दिखाते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, डू डज डिड, सेंटेंस के अनुसार, है ना, प्रेजेंट पास्ट में जैसे भी। तो दोनों ही हो सकते हैं, कुड विन लगाओगे तो भी सही, वॉन लगाओगे तो सही। क्लियर ना? मेरे समझ में आ रही सभी की? लेकिन दूसरा तरीका ये एनएफ वाला भी तो है। तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द गर्ल वॉज, क्या हो जाएगा, प्रेटी, और क्या लगा देंगे हम, एनफ, टू विन एवरीवन्स हार्ट। ये इजी नहीं है? क्यों, ये भी तो कर सकते हो। तो ध्यान रखना, एडजेक्टिव के बाद एनफ आता है, ठीक है ना, और सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा। सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस का, ये सेंटेंस पॉजिटिव है दोनों। भाई कोई मासूम है तो पॉजिटिविटी है, उसकी नेगेटिविटी थोड़ी ना। चालाक बोल देंगे तो नेगेटिविटी हो जाएगी। सिमिलरली सुंदर है, ठीक है ना, लोगों का हृदय जीत रही है वो, तो ये तो पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिव सेंस है ना, प्लीजेंट है ना, ये सेंस फेवरेबल कंडीशन है ना। तो क्या आएगा, बाद में एनफ लगा सकते हो या फिर सो का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया। अफर्मेटिव सेंटेंस की दोनों चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या आएगी, मेन वर्ब की या तो एस वाली फॉर्म या फिर पास्ट फॉर्म। अब नॉट आ नहीं रहा है इसलिए डिड और डज नहीं लगाएंगे। क्लियर, नोट करो। आगे देखो भाई, इसको रफ कर दे, समझ में आया सभी को?
अगली एक्सरसाइज नोट करो जरा। अगली एक्सरसाइज नोट करो। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, सेंटेंस नोट कर लिए, सुनो। जैसे देखो मैं सबसे पहले हमने वेरी का यूज पढ़ा था, मच का पढ़ा और क्वाइट। आज हमने पढ़े क्या, टू एंड सो पढ़े ना। और साथ ही साथ हमने इंटेंसीफायर पढ़े थे, ध्यान है जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे थे हमने वहाँ इंटेंसीफायर पढ़े थे। इंटेंसीफायर मतलब किसी एडजेक्टिव की पावर को और इंक्रीज करने वाले, पढ़े थे कि नहीं। जैसे उसमें एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान हो थोड़े से, जैसे फेयरली है ना, फेयरली, कंपैरेटिवली, ध्यान है कि नहीं, है ना, मॉडरेटली एटसेट्रा, जो भी हो मतलब, ठीक है ना, ये सभी इंटेंसीफायर कैटेगरी तो है। अब एक चीज और देखो ध्यान से, जो हमारा वेरी है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव डिग्री है कि नहीं है बताओ। मच जो था वो कंपैरेटिव डिग्री थी, क्वाइट पॉजिटिव डिग्री, टू क्या था पॉजिटिव डिग्री, सो क्या है पॉजिटिव डिग्री, और इंटेंसीफायर भी तो पॉजिटिव डिग्री होते हैं, बोलो नहीं होते हैं क्या, होते हैं। एक चीज, दूसरी बात क्या कि जो वेरी होता है हम कहाँ यूज करते थे, हम वेरी यूज करते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस में, करते थे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते थे, वेरी। मच को पास्ट पार्टिसिपल में यूज किया था कि नहीं, क्वाइट का यूज किया था हमने नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव में, है ना, बताया ना, पारस इज क्वाइट ऐसे करके लिखा था, है ना, हाँ यूनिक है ना, या पारस इज क्वाइट इन यूनिक। तो क्वाइट का यूज करते हैं हम नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव से पहले करते थे कि नहीं। टू हमने अभी भी देखा है नेगेटिव सेंस में यूज होता है, सो हमने अभी देखा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, बोलो होता है कि नहीं होता, कोई दिक्कत किसी को, ये हम पढ़ चुके थे कि नहीं अब तक। अब ध्यान ना, स्ट्रक्चर तरीका क्या कहता है, तरीका ये कहता है कि एक पॉजिटिव डिग्री से पहले अगर हम एक और पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता है सुपरफ्लॉज। क्या होता है, सुपरफ्लॉज। सुपरफ्लॉज मतलब अतिरिक्त शब्द, इसकी नीड नहीं है, मोर देन एनफ है, तो इसको हमें यूज नहीं करना। कोई समझ ना पा रहा हो बताओ जरा, कोई समस्या किसी को, क्यों, हमने क्या कहा, एक पॉजिटिव डिग्री से पहले दूसरी पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी, सुपरफ्लॉस होता है ना। यहां देखो पहला सेंटेंस लिखा है आकाश इज फेयरली टू इनोसेंट। ये जो इनोसेंट है ये अपने आप में क्या पॉजिटिविटी शो करता है। अब इसके पहले हम एक तो यूज कर सकते हैं, एक क्या बन जाएगा इसका एडजेक्टिव, तो फेयरली टू इनोसेंट लिखा हुआ है भाई, ये पॉजिटिविटी दिखाता है और ये टू तो नेगेटिव हो गया, क्या टू यूज करोगे, नहीं, तो क्या आ जाएगा सिर्फ फेयरली इनोसेंट इन माई ऑफिस। एक बार हमने यूज कर लिया भाई, तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, इसके पहले एडवर्ब नहीं यूज कर सकते हो, फेयरली एडवर्ब नहीं है, हो गया। अगला श्रेया ग्रू फेयरली टू श्रीउड। श्रीउड मतलब क्या होता है, चालाक या चतुर। अब भैया ये चालाक चतुर है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, क्योंकि टू नेगेटिव सेंस शो करता है और श्रीउड क्या नेगेटिव सेंस दिखाई रहा है सेंटेंस में, इसलिए फेयरली का यूज नहीं कर सकते हम। बात समझ में आई कि नहीं, क्यों, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव और फेयरली पॉजिटिव होता है, तो टू श्रीउड हो जाएगा इनर ड्यूटीज, ठीक है। अगला हिमेश इज कंपैरेटिवली टू क्रूअल टू हिज वाइफ। अब क्रूअल मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस, अगर नेगेटिव तो हमने टू का यूज कर लिया,
लेकिन कंपैरेटिवली यूज़ करोगे क्या? नहीं, क्योंकि बार बार थोड़ी ना यूज़ करेंगे हम। एक पॉजिटिव डिग्री से पहले एक दूसरी पॉजिटिव डिग्री कैसे आ जाएगी? आएगी क्या? नहीं, इस वजह से ये कट जाएगा। नेगेटिव इसलिए 2 यहाँ पे बना रहा, यहाँ पॉजिटिव था इसलिए फेयरली बना रहा, 2 कट गया। अगला, लक्ष्मी वॉज फेयरली इंटेलिजेंट एनफ टू अर्ज एवरीथिंग, मतलब वो इतनी विद्वान है कि हर चीज़ में बात कर सकती। तो इंटेलिजेंट क्या है? पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी इसके पहले क्या आ जाएगा? फेयरली आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन ये फेयरली तुमने लगाया, लेकिन देखो ना एनफ भी आ रहा है यहाँ पे, तो एनफ भी तो क्या है हमारा? लिखा नहीं, समझ लो एनफ भी, ठीक है ना। एनफ भी तो एडवर्ब किस सेंस में आता है ना, तो इसके बाद हमने इसको लिख दिया एडवर्ब को। और ध्यान रखना एनफ को ही लिया जाएगा, क्योंकि देखो 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही पीछे, इसको ये नहीं कर सकता पूरा। कौन पूरा करेगा? सिर्फ एनफ। इसलिए यहाँ फेयरली क्या है? रॉन्ग, क्योंकि एनफ के बाद 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का केस भी आ रहा है। क्लियर होगी बात की नहीं? भूलोगी तो नहीं? समझ में आ रहा है? अगला, द विलेज बॉयज वर फेयरली वेरी ऑनेस्ट इनफ। ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव, पॉजिटिविटी शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि तुम वेरी भी लगा सकते हो, आगे सेंटेंस नहीं है लेकिन एनफ का स्ट्रक्चर तो है ही ना, बाद में आ भी रहा है तो वो भी सही है। और अगर वेरी और एनफ दोनों ना लगा तो फेयरली भी सही है, फेयरली ऑनेस्ट, साफ तौर पर वो ईमानदार है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कोई भी एक लगा लो सही है। अगर तुम फेयरली लगाते हो तो वेरी गलत है और एनफ गलत है, ठीक है ना। अगर तुम वेरी लगाते हो तो फेयरली रॉन्ग है और एनफ भी रॉन्ग है। और अगर तुम एनफ को लगाते हो, ऑनेस्ट एनफ, तो फिर ये दोनों यूज़ नहीं करोगे। समझ गया कि नहीं? कोई समस्या किसी को? नहीं ना, कुछ भी समस्या हो। लेकिन तुमने देखा होगा वेरी और मच का हम यूज़ करते हैं। जैसे ने बोला आई लाइक यू वेरी मच, क्या बोला हमने लक्ष्मी? आई लाइक यू वेरी मच। तो देखो हम वेरी यूज़ करते हैं और उसके तुरंत बाद क्या यूज़ करते हैं? मच। हम क्यों यूज़ कर लेते हैं लक्ष्मी इसको? क्यों यूज़ कर लेते हैं? क्योंकि सुपर फ्लॉस तो तब होता है जब पॉजिटिव डिग्री के पहले पॉजिटिव आ जाए। यहाँ पर मच क्या है हमारा? कंपैरेटिव डिग्री, और वेरी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव से पहले पॉजिटिव आ सकती, इसलिए ये स्ट्रक्चर अपने आप में सही होता है। इसलिए आई लाइक यू वेरी मच सही है। क्लियर होगी बात की नहीं? कुछ पूछना है किसी को? नोट करो। देखो अगली एक्सरसाइज लिखनी है। यहाँ तक किसी को डाउट है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। देखो एक अगला डिफरेंस दिखाते हैं। अगला लिखो, अगली एक्सरसाइज देखो। इस एक्सरसाइज में जितने भी सेंटेंस लिखने जा रहे हैं हम, इसमें तुम्हें टू मच और मच टू फिल करना है। क्या फिल करना है? टू मच या मच टू। टू मच तो तुम्हें पता ही है, कई बार यूज़ करते होगे, ठीक है ना। लेकिन मच टू क्या होता है? सेम है, वैसा ही है, ठीक है ना, या डिफरेंट है। तो सेम है डिफरेंट है ये बात डिसाइड करके सेंटेंस करना है। बात सुन में आ रही कि नहीं? कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, लिखो। ठीक है ना, ये सभी सेंटेंसेस में टू मच या मच टू का प्रयोग होगा। ठीक, जल्दी से फिल करो। देखो पहले टू मच लिखा ना, देखो इन दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? ध्यान समझो। देखो ये मच जो होता है, हमने अच्छे से तुम्हें ध्यान हो, हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में पढ़ा था। ध्यान लक्ष्मी की नहीं? मच का यूज़ हमने पॉजिटिव डिग्री में पढ़ा था। अगर पॉजिटिव डिग्री में पढ़ा था तो ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव है तो इसके बाद आएगा क्या? इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन। अब नाउन कैसा हो सकता है? अनकाउंटेबल हो सकता है। कैसा हो सकता है? अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो टू मच का प्रयोग होगा। लेकिन यही नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल हो गया, क्या हो गया? प्लूरल काउंटेबल, तो फिर टू मच यूज नहीं होगा। फिर क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? टू
मैनी। नहीं समझे? अभी बात समझ में? अब यहाँ ये क्या है, यहाँ पर देखो टू क्या होता है अपने आप में, एडवर्ब होता है कि नहीं? अगर एडवर्ब है तो इसके बाद क्या आ रहा होगा, इसके बाद क्या आ रहा होगा, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, कोई फॉलो करेगा। बोलो करे कि नहीं करेगा? और ये भी इसका एडवर्ब हो जाएगा क्योंकि इसके पहले, तो ये भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। एडवर्ब के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव कोई एडवर्ब क्वालिफाई करता है, या किसी वर्ब को, या किसी वर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को, यही तो हो सकता है। और पहले यूज होगा, ध्यान रखना। तो हमें बाद वाला वर्ड देखना हमेशा, ठीक है। आ जाओ एक्सरसाइज में, लिखा ही हैज़ बीन स्लैश अफेक्शनेट। अब अफेक्शनेट क्या है अपने आप में, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू मच? नहीं, क्या आएगा, मच टू। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम लोगों ने टू मच ही लगाया होगा इसमें, वो गलत है। मानवी वॉज अटेंटिव भी क्या होता है, क्या है, एडजेक्टिव। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, मच टू। नहीं आएगा। फ्रांसी डिमांडेड डैश मनी। मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा इसके पहले, टू मच। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, और मच देखो एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब लगा हुआ है, तो ये यूज हो सकता है। लेकिन जब अगर यहाँ पे नाउन के पहले तूने मच टू लिख दिया, तो नाउन के जस्ट पहले एडवर्ब कैसे आ सकता है? आ सकता है क्या? नाउन के पहले तो एडजेक्टिव होना चाहिए, और तुमने मच टू लिखा तो टू एडजेक्टिव बन जाएगा, जबकि जो कि होता नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब ये देखो हैप्पी क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, बोलो है कि नहीं? तो यहाँ भी क्या आएगा, वॉज टू मच हैप्पी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्यों भाई? इसके बाद देखो डैश नॉइस। नॉइस क्या अपने आप में, अनकाउंटेबल नाउन। नॉइस मतलब शोर, तो क्या आ जाएगा, टू मच। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्यों भाई? हाँ, टू मच नॉइज इज। अब अनबियरेबल क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और अगर एडजेक्टिव है तो इसके पहले क्या आ जाएगा, मच टू। होगा कि नहीं होगा? अब बता सकता है कोई? आयुषी सौ डैश पीपुल। लक्ष्मी क्या होगा? गुड। यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है पीपल, तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम, टू मच। कैसे टू मच लगा दोगे? मच तो क्वांटिटी के लिए आता है, बाकी सब क्वांटिटी थी, अनकाउंटेबल नाउन था। ये तो नंबर हो गया ना पीपल का, तो टू मैनी हो जाएगा। विद, अब एंग्जाइटी आ गया। एंग्जाइटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। बोलो है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा, नाउन है ना ये भी, तो हो जाएगा टू मच। एंड बिकेम क्यूरियस। क्यूरियस क्या होता है, एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, मच टू क्यूरियस। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया सभी को? नोट करो, नोट कर लिया? देखो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज लिख रहे हैं, फिर से कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना? उन सेंटेंसेस के प्रयोग में अंतर समझना है हमें। क्या समझना है, यूजेस में डिफरेंस क्या होता है, ये समझना है। सेंटेंस पहले तो लिखो मेरे साथ जल्दी से। यहाँ किसी को डाउट है, कोई पूछो? नहीं है ना? बहुत अच्छी बात है। देखो इन सभी सेंटेंसेस के हमें यूज़ में अंतर समझना है, ठीक है ना? ये हैं तो सभी देखने में सेम, ठीक है ना? बस एडवर्ब का डिफरेंस है। तो एडवर्ब का डिफरेंस होने से सेंटेंस के मीनिंग में भी अंतर आता है, ठीक है ना? क्या है मीनिंग में अंतर, वो समझना है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। देखो भाई, पहला सेंटेंस लिखा है अभिनय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। देखो इंटेलिजेंट वर्ड तो यूज़ किया हमने यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन उसके पहले जो हम एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हर बार जब भी अभिनय इज़ वेरी इंटेलिजेंट बोला जा रहा है तो मीनिंग में अंतर है। कैसे? जब भी तुम किसी को इंटेलिजेंट बोल रहे हो और वेरी लगा के बोल रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि तुम उसको बियॉन्ड द लिमिट इंटेलिजेंट मानते हो।
मतलब जितना इंटेलिजेंट होना चाहिए उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ही तो वेरी लगा रहे हो। तो वेरी का यूज़ क्या होता है? बियॉन्ड द लिमिट, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो, पॉजिटिव सेंस में। अगला, अभिनय इज फेयरली इंटेलिजेंट, तो आप फेयरली यूज़ कर लिया। जब हम फेयरली यूज़ करते हैं, ये भी एक इंटेंसिफायर है, तो ये फेयरली क्या बताता है? ये बताता है कि हाँ ठीक ठाक इंटेलिजेंट है, दैट मीन्स वो एवरेज है, ठीक है ना। जैसे सभी लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना, वैसे वो भी एट एन एवरेज इंटेलिजेंट है, फेयरली इंटेलिजेंट है। अगर हमने कंपैरेटिवली यूज़ कर लिया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा किसी दूसरे के कंपैरिजन में वो ज़्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो तुलनात्मक रूप से वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? इन कंपैरिजन टू अदर। क्यों भाई, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? अगला लिखा है अभिनय इज क्वाइट इंटेलिजेंट। ध्यान समझो, इंटेलिजेंट से पहले अगर हमने क्वाइट लगा दिया तो क्वाइट की वही मीनिंग होती है जो तुम अच्छे से जानते हो कि क्वाइट हम कब यूज़ करते हैं? जब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव आए, ठीक है ना, ध्यान है नहीं, पढ़ाया था हमने। तो नॉन ग्रेडेबल तो है नहीं, ये तो ग्रेडेबल है। क्यों भाई, ये तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसकी फॉर्म तो होती है ना। नॉन ग्रेडेबल क्या होता है? जो कभी चेंज नहीं होता, है ना। जैसे यूनिक, यूनिक तो यूनिक, राउंड तो राउंड, स्क्वायर तो स्क्वायर, मोर स्क्वायर, मोस्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं, वो नॉन ग्रेडेबल थे, पढ़े थे हमने। ग्रेडेबल क्या? चेंज होते हैं। लेकिन कभी ग्रेडेबल से पहले अगर क्वाइट लग जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका वही मीनिंग होता है जो इसके बाद इनफ लगा के हो जाएगा। मतलब क्वाइट लगाने का मतलब ये ग्रेडेबल से पहले कि जितनी नीड है उतना ही वो होशियार है ना। मतलब एज मच एज रिक्वायर्ड। समझ गया कि नहीं? और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका मीनिंग दूसरा क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट एनफ। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब एनफ का ही सेंस आ जाएगा इसमें। कोई दिक्कत किसी को? जितनी नीड उतना ही वो इंटेलिजेंट है, लेकिन कब? जब ग्रेडेबल से पहले क्वाइट लग जाए। अगला देखो, अगला हैंडसम क्या है? नॉन ग्रेडेबल। क्या है? नॉन ग्रेडेबल। नॉन ग्रेडेबल है ना ये तो हमेशा अपनी सुप्रीम फॉर्म में यूज होता है। हैंडसम का किसी को तुमने बोला ये ज़्यादा हैंडसम है, हैंडसम ही बोला जाएगा, भले तुम उसको गलत बोलते हो हमेशा से। कोई हैंडसम है तो है, ज़्यादा हैंडसम कम हैंडसम नहीं होता है उसमें। क्लियर? इसलिए नॉन ग्रेडेबल है। और नॉन ग्रेडेबल से पहले तुमने क्वाइट लगा दिया अगर, ठीक है ना, तो ये सेंस अपने आप में क्या होता है? गलत हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको हम पूरा कैसे करते हैं? इसको हम पूरा करते हैं इस क्वाइट को कट करके। हम इसको क्या कर देंगे फिर यहाँ से? हम यहाँ पे वेरी लगा देंगे, क्योंकि वेरी क्या होता है? सबसे सुप्रीम कैटेगरी को शो करने वाला, जो बियॉन्ड द लिमिट हो। समझ रहे हो कि नहीं? तो क्वाइट हैंडसम कहना अपने आप में क्या है? रॉन्ग। नॉन ग्रेडेबल से पहले हमेशा वेरी लगाते हैं, क्वाइट नहीं लगाते। ग्रेडेबल से पहले क्वाइट लगा सकते हो और इसकी मीनिंग वही होगी जो इंटेलिजेंट एनफ की होगी, मतलब जितना ज़रूरत उतना ही वो इंटेलिजेंट है। समझ गए? अब ये तुम समझ रहे हो, ये वाला इंटेलिजेंट एनफ है ना, जितनी नीड है, एज मच एज रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता उतना है। अब आगे देखो, टू इंटेलिजेंट, इसमें ध्यान से देखना, ठीक है ना। जब भी टू इंटेलिजेंट लिखा हो, आप समझेंगे कैसे इसको? देखो, इंटेलिजेंट ये अपने आप में एक प्लीजेंट कैटेगरी है, ध्यान है ना। हमने बताया ना प्लीजेंट या फेवरेबल, कल ही पढ़ाए थे, कल ही अभी तो पढ़ा रहे थे कुछ देर पहले। तो प्लीजेंट, फेवरेबल, या फिर इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, या पॉजिटिव सेंस में बोली गई बात हो। तो जब भी पॉजिटिव सेंस में बोली गई बात हो तो ये टू तो उसको नेगेट कर दे रहा है। टू क्या कर रहा है? नेगेट, क्योंकि टू तो हम नेगेटिव के साथ यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हम टू का यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करेंगे भाई? अभिनय इस टू इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? कि या तो कम होशियार है या फिर ज़्यादा होशियार है। भाई टू इंटेलिजेंट का मतलब क्या? तुम दोनों चीज़ें कह सकते हो ना। तुम ये भी कह सकते हो कि वो जितना होशियार होना चाहिए उतना नहीं है, या कुछ ज़्यादा ही होशियार बनता है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? टू का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं एक डिफरेंट वर्ड, क्या? रेदर।
इसके अलावा समझ में क्या आया कि रेदर का यूज़ हम कब करेंगे, जब पॉजिटिव या कंपैरेटिव कोई भी डिग्री आ जाए, एंड जब भी या तो प्लीजेंट कैटेगरी का हो, ठीक है ना, या फिर अनप्लीजेंट कैटेगरी का एडजेक्टिव आ जाए, सब में ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं, कोई दिक्कत? तो टू लग के आएगा यहाँ पे, लेकिन टू नहीं तुम्हें नहीं लगाना है, तुम्हें क्या लगाना है, रेदर। तो अभिनय इज रेदर इंटेलिजेंट का मतलब क्या है कि वो होशियार ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जितना होना चाहिए उससे, दोनों ही चीज़ें पॉसिबिलिटी है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नोट करो। देखो आगे इसी क्लियर करने के लिए 2-3 सेंटेंस और देखो। यहाँ तक किसी को डाउट है? लिखो सेंटेंस 3 और। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है? लिखो सेंटेंस। देखो इन सेंटेंस में यूज़ करना है अपने एडजेक्टिव्स का, जो हमने एडवर्ब्स का जो हमने पढ़े हैं अभी तक सारे एडवर्ब, उनका यूज़ करना है। कौन सा इसमें बेटर होगा वो समझना है, ठीक है ना। देखो जरा, जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, देखो पहले मेरी बात सुनो। शी डिड नॉट मैरी हिम। देखो उसने विवाह नहीं किया ना, लड़की ने लड़के से विवाह नहीं किया। उसका रीज़न दिया रहा है, एज ही वॉज डैश टॉल डैश। अगर पर्याप्त लंबाई का होता वो तो विवाह कर लेती, तो तुम टॉल के बाद एनफ लिख लेते। लेकिन विवाह नहीं किए ना, तो मतलब टॉल एनफ नहीं हो सकता, बाद में तो आ ही नहीं सकता कुछ, क्योंकि बाद में तो एक ही एडवर्ब आता है जो होता है एनफ, और एनफ का यूज़ तब करते हैं जब जितना नीड हो उतना ही हो, है ना। तो हम टॉल के पहले लगाएंगे। अब तुम टॉल के पहले वेरी भी लगा सकते हो, लेकिन जब तुम वेरी लगा दोगे तो सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाओ कि वो ज़्यादा लंबा था, है ना। लेकिन शादी करने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो ज़्यादा लंबा हो सकता है या फिर हाइट से कम हो सकता है। तो ज़्यादा भी सेंस आ रहा है, कम भी आ रहा है, और ऐसे में हम क्या यूज़ करते हैं, अभी बताया था क्या यूज़ करते हैं लक्ष्मी, रेदर। आप समझ में आया कैसे आया? क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ जो सेंटेंस है वो उस चीज़ को क्लियर कर रहा है। अगला है सी मैरिड हिम। अब देखो इस बार उसने विवाह कर लिया, सी मैरिड हिम एज ही वॉज। अब विवाह क्यों किया, क्योंकि जितनी नीड थी उतना ही वो पर्याप्त है, मतलब उतना ही लंबा है। तो टॉल के बाद एनफ यूज़ कर लेना चाहिए इस बार हमें। क्यों भाई, क्या आगे यूज़ करना है कुछ भी नहीं, हट गया। अब आगे देखो, राधा ऑफन बाई बुक्स। राधा अक्सर बुक्स खरीदती, ठीक है ना। जब वह बुक को कैसा पाती, हर व्यक्ति बुक कब खरीदता है, कोई भी बुक पढ़ नहीं लेता है जैसे स्टोर पे जाता है, वो बुक थोड़ा बहुत खोलता है, उसको लगता है इसमें सब कुछ है अवेलेबल, मतलब जितना उसको चाहिए उससे भी ज़्यादा है इसमें। यही सोच के तो बाई करते हो बुक को, कि ये सोचते हो कम होगा इसमें। एक ही कंडीशन हो सकती है ना इसमें, तुम्हें जो चाहिए उससे ज़्यादा ही होगा। कोई भी नहीं सोचता है जितना मुझे चाहिए इतना तो मिल ही जाएगा, है ना, ज़्यादा ही मिलता है उसमें बुक में, ठीक है ना। तो हम पर्याप्त तो है नहीं उसमें, तो एनफ कट जाएगा पीछे से। आ क्या सकता है आगे, सिर्फ क्या आएगा, क्योंकि बियॉन्ड द लिमिट वो बुक अच्छी होगी तभी तो खरीद रहे हो, इसलिए हम वेरी का यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नोट करो। देखो आगे देखो, और हमें 3 वर्ड्स में डिफरेंस समझना है। कौन कौन से? ऑल्सो, ठीक है, एज वेल एंड टू। इनमें इनकी जो मीनिंग होती है ना सेम होती, ये कन्वे करते हैं क्या, सेम मीनिंग। और वो मीनिंग क्या होती, भी। सेम मीनिंग कन्वे करते हैं भी, मतलब टू का वो यूज़ अलग है, ये यूज़ क्या है, भी के सेंस में। समझ रहे हो ना। तो ऐसे मान लो किसी लड़की ने किसी लड़के को प्रपोज किया है, लड़के ने लड़की को, और उसने बोला उससे आई लव यू, ठीक है ना। तो बदले में रिप्लाई क्या मिलेगा, मान लो रिप्लाई पॉजिटिव है, समझो ध्यान से, रिप्लाई कैसा है, हंसो मत, रिप्लाई पॉजिटिव है, तो लड़की 3 तरह से अपनी बात बोल सकती है। कैसे बोलेगी, वो ये बोलेगी या तो आई लव यू टू, है ना, या फिर बोलेगी आई लव यू
एज वेल, ठीक है ना। या फिर क्या बोलेगी, आई लव यू ऑल्सो, यही तो बोल सकती, नहीं बोलेगी। अब देखो ध्यान रखो, जब आई लव यू टू बोला जाता है ये सेंस अपने आप में रॉन्ग होता है, समझ रहे हो कि नहीं। उसको बोलना क्या चाहिए, उसको बोलना चाहिए लड़की को आई टू लव यू। क्या बोलना चाहिए कि मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। अगर उस लड़की ने आई लव यू टू बोला है ना तो उसका मतलब ये तुम्हें भी प्यार करती हूँ, इसका लोग किसी और से भी प्यार करती है कि नहीं। हाँ हाँ, 4-5 और भी हो सकते हैं उसके। तो आई लव यू टू नहीं बोलना है। कोई अगर आई लव यू बोल रहा है तो तुम्हें क्या बोलना है, आई टू लव यू, ठीक है ना, अगर प्यार के सेंस में। लेकिन मान लो अगर तुमने आई लव यू टू बोला, इसका मतलब है मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ, इसका मतलब वो किसी और को भी प्यार करती, तो ये अपने आप में गलत होता है ना इस सेंस में अगर रिप्लाई करना है तो। बाकी प्यार तो बहुत सारे लोगों से करते हैं। अगर मम्मी से बोल दिया आई लव यू टू, अगर मम्मी ने बोला, पापा से बोल दिया, भाई बहन से बोल दिया, तो यही बोलोगे ना, तुम्हें भी प्यार करती हूँ। ये भी बोल सकते हो, वो समझ जाएगा तुम बहन हो, बहन जैसे कह रही हो, या बेटी हो या बेटा हो, कुछ भी हो, तो ठीक है ना, क्या बोलना है समझ गया ना। सेम ऐसे आई लव यू एज वेल, तो ये भी ऐसे बोला जाता है। आई लव यू एज वेल सही है, उसने क्या बोला, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, इसका मीनिंग क्या, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, ठीक है ना। और ध्यान रखना, आई एज वेल लव यू नहीं लिख सकते हैं इसको हम यही बोलेंगे, आई लव यू एज वेल, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। ध्यान रखना इसका सेंस क्या है, जो सेंस इसका है, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ, ठीक है ना। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ ये कहने के लिए तुम्हें वो बोलना पड़ेगा आई टू लव यू, या फिर क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, आई ऑल्सो लव यू। क्या बोलना पड़ेगा, आई ऑल्सो लव यू। लव क्या है अपने आप में, वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब, तो हो गया ना आई ऑल्सो लव यू। वर्ब है ना, उससे पहले क्या आता है, एडवर्ब, हो गया ना। सेंस देखो अपनी जगह क्लियर है हर बार, नहीं है तो आई ऑल्सो लव यू बोलोगे, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। अगर तूने बोल दिया आई लव यू ऑल्सो तो भी हो जाएगा, मैं तुम्हें भी प्यार करती हूँ। दोनों में अंतर है कि नहीं, नोट करो। देखो अगले कुछ वर्ड्स देखते हैं। देखो हमें कुछ वर्ड्स में डिफरेंस समझना है अब इसके बाद, ठीक है। हम वर्ड लिख रहे हैं, ध्यान से उनको समझो। यहाँ तक समझ में आया, क्यों फ्रांसी, कोई दिक्कत है। देखो हमें अंतर समझना है हाई और हाईली के यूज़ में। किसके, हाई और हाईली के यूज़ में। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, ध्यान रखना। कुछ सेंटेंस लिखते हैं उससे क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज नोट करो मेरे साथ, एक्सरसाइज जल्दी से नोट करो। जल्दी से नोट करो, हाई या हाईली का यूज़ करेंगे सभी सेंटेंस में। देखो जल्दी से, देखो भाई, देखो हाई जो वर्ड होता है ये दो तरह से यूज़ होता है। एक तो यूज़ होता है एज एन एडजेक्टिव, कैसे यूज़ होगा, एडजेक्टिव। दूसरा इसका यूज़ होगा जब ये एडवर्ब की तरह यूज़ होगा। और जो हाईली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब के जैसे ही यूज़ होता है। क्लियर ये बात, क्यों, हाई का यूज़ कैसे होगा, या तो एडजेक्टिव के फॉर्म में या फिर एडवर्ब के फॉर्म में। हाईली का यूज़ कैसे होगा, सिर्फ एडवर्ब। अब जब ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या एक नाउन लगा होगा, क्यों भाई, नहीं लगा होगा। हाई क्या, जब एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद एक नाउन आएगा ना। लेकिन ये एडवर्ब होगा तो ये क्या होगा, ये किसी ना किसी वर्ब के बाद आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, जब ये एडवर्ब होगा तो किसी वर्ब के बाद आएगा, लेकिन एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन से पहले आएगा। समझ रहे हो। हाईली क्या होगा, ये हाईली क्या होगा, ये ना किसी एडजेक्टिव से पहले आता है। समझ रहे हो कि नहीं, भूलोगे तो नहीं। हाईली कब आएगा, एडजेक्टिव से पहले। क्लियर। अब देखो सेंटेंस पहला लिखा है एम। एम क्या है अपने आप में, वर्ब है। वर्ब के बाद आ रहा है ना, तो वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद आएगा तो क्या आएगा, हाई तो आएगा।
हो गया, क्योंकि हाई यूज होना है यहाँ पे। अगला है आकाश इज डैश एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या अपने आप में? एडजेक्टिव होता है ना, एक्सपर्ट मतलब कुशल या प्रवीण। तो एक्सपर्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले किस रूप में आएगा ये? हैं तो नाउन होता है, तो क्या सॉरी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाईली। इस तरह से यूज होगा। देखो ना, एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो किस तरह से आएगा? इस तरह से। अगला देखो फिर से, क्लाइम्ड आया ना, क्लाइम्ड क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद आ रहा है तो वर्ब के बाद कैसे आएगा? हाई के फॉर्म में, तो क्लाइम्ड हाई ऑन द ट्री। अगला है डैश एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब आशा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एक नाउन है, तो नाउन से पहले आ रहा है तो नाउन से पहले यहाँ लिख लेना, नाउन से पहले ये हाई, तो क्या आएगा? हाई आएगा। तो हाई एक्सपेक्टेशन किल्स द जॉय। अगला, द कंपनी रिक्रूटेड डैश एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज। अब देखो रिक्रूटेड है ना, रिक्रूटेड क्या है? वर्ब। तो वर्ब के बाद आ रहा है तो वर्ब के बाद कैसे आता है? हाई के फॉर्म में, तो हाई। अब एक चीज समझो, यहां ध्यान समझो, लेकिन तुमने वर्ब के बाद लगा दिया, वर्ब के बाद हाई लगा दिया, ये सेंस क्या हो गया? गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ध्यान रखो कि सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है नाउन को, क्योंकि नाउन पहले आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, फिर वर्ब आती है, एडवर्ब आता है, होता है ना ऐसा। इस वजह से ये वर्ब के साथ जो तुमने हाई यूज किया है ना, ये क्या हो जाएगा अपने आप में? ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके हिसाब से हमें नहीं लगाना है, हमें किसके हिसाब से लगाना है? इस एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये एक्सपीरियंस क्या है अपने आप में? एडजेक्टिव, इसके पहले लगाना है। तो एक्सपीरियंस में क्या लगता है हमारा? हाईली, तो हाईली होगा यहाँ पे। तो अगर तुमने हाई लिख दिया ना, रिक्रूटेड हाई, तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना है? द कंपनी रिक्रूटेड हाईली एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज। क्लियर होगी बात कि नहीं? जल्दी से नोट करो। देखो भाई, इसके बाद अगला देखो अंतर, जैसे हाई और हाईली का है, ऐसे ही हार्ड और हार्डली का पढ़ना है, ठीक है ना। तुम एक्सरसाइज चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सेंटेंस पहले तो लिखो। किसका पढ़ना है डिफरेंस? अब हार्ड एंड हार्डली। सेंटेंस लिखो पहले। अच्छा, कर दिया पॉज? जल्दी से नोट करो। देखो भाई सुनो, हार्ड देखो दो तरह से यूज होगा, या तो ये एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब। क्लियर? और दूसरी बात क्या है? हार्डली भी क्या है? एक एडवर्ब। लेकिन अंतर क्या है फिर? जब ये एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव तुम जानते हो उसकी विशेषता क्या होती है कि वो नाउन से पहले आता है। इसका मतलब जब हार्ड एडजेक्टिव के फॉर्म में आएगा तो इसके बाद एक नाउन इसको फॉलो कर रहा होगा, कर रहा हो कि नहीं। लेकिन जब ये एडवर्ब के फॉर्म में आएगा तो ये किसी वर्ब के बाद आएगा। क्या कब आएगा? वर्ब प्लस हार्ड। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? इधर लिख दे रहा है, क्या होगा? वर्ब के बाद आएगा ये हार्ड। क्लियर? एडवर्ब के सेंस में समझो, जब ये एडवर्ब के सेंस में हार्डली यूज होगा तो ये हमेशा वर्ब के पहले आता है। कैसे आता है? वर्ब के पहले। यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है हार्ड, मतलब हार्ड यूज करोगे तो वर्ब के बाद करोगे, और हार्डली यूज करोगे तो वर्ब से पहले करोगे, और दोनों जगह ये क्या है? एडवर्ब। साथ ही साथ हार्डली का एक सेंस क्या है? ये एक नेगेटिव सेंस रखता है। कैसा रखता है? नेगेटिव सेंस। अब अगर ये नेगेटिव सेंस रखता है तो इसके साथ जो हम नॉट यूज करते हैं वो गलत हो जाएगा, नॉट का यूज नहीं करना है। क्लियर? क्योंकि हार्डली तो खुद ही नेगेटिव वर्ड होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखो एक्सरसाइज लिखो, वर्क वर्ब है ना, वर्ब के बाद आ रहा है ना, वर्ब के बाद क्या आता है? हार्ड आता है। तो वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ठीक है ना। वर्ब तो जानते हो ना कि वर्ब ही नहीं पता, फ्रांसी वर्ब क्या होती? वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब नहीं पता? वर्ब एक एक्शन होता है, जैसे तुम्हारा लिखना, खाना, बैठना, मछलियों का तैरना, पंखे का घूमना, मेरा तुम्हें कंटाप मार देना, ये सब क्या है? वर्ब। तुम्हें वर्ब ही नहीं पता?
तो वर्क मतलब कार्य करो, ये एक वर्ब है, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे देखो वर्क ये एक नाउन है, क्या है ये, नाउन, क्योंकि वर्ब तो यहाँ पे इज और नीडेड है, तो ये कैसे वर्ब हो जाएगी, ये तो नाउन है। अगर ये नाउन है तो इसके पहले क्या आएगा, जानते हो नाउन के पहले कैसे आता है, एडजेक्टिव फॉर्म में, और क्या आता है, हार्ड, इसलिए हार्ड वर्क होगा। हार्ड वर्क मतलब कठिन परिश्रम, ये एक संज्ञा है, और वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, वो क्रिया है, अंतर है दोनों में। अगला ही डैश वर्क्स, अब वर्क्स आ गया, वर्क्स के पहले यूज करवा रहा है तो क्या आएगा, हार्डली आएगा कि नहीं आएगा। वह मुश्किल से काम करता है, मतलब वो ना के बराबर काम करता है। अगला है ओल्ड वैल्यूज डैश डाई, डाई क्या अपने आप में वर्ब, वर्ब से पहले आ रहा है ना, वर्ब से पहले कैसे आता है, हाँ, तो क्या आएगा, हार्डली डाई, मतलब जो पुरानी परंपरा है ना, पुरानी वैल्यूज हैं वो बहुत मुश्किल से जाती हैं, मरती हैं। लेकिन यहाँ पे ओल्ड वैल्यूज डाई आ गया, वर्ब पहले आ गई, तो वर्ब के बाद क्या आएगा, हार्ड, ठीक है ना। अगला क्या है, ही डज नॉट हार्डली स्पेंड मनी, इसमें लिखा हुआ है समझो। देखो हमने क्या बताया यहाँ पे अभी कि हार्डली जो होता है नेगेटिव सेंस रखता है, ये नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं आएगा। तो हार्डली के साथ जब नॉट आएगा, डज नॉट क्यों यूज कर रखा है, ये काटो, ये गलत है। और हार्डली आ गया, सेंटेंस क्या होगा, स्पेंड आया ना, ही के बाद डज नॉट था, अफर्मेटिव था ना, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए वर्ब, तो स्पेंड्स हो जाएगा, क्लियर। अगला दे स्पेंड हार्ड अर्न मनी, दोनों चीजें हैं। तुम अगर ये देखो इसमें कि ये हार्ड स्पेंड वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता है, हार्ड आता है, तो भी ये एल कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। या फिर तुम ये देखो कि ये अर्नड मनी जो है ना, कमाया गया धन, ये अपने आप में पूरी तरह से देखोगे इसको मिला के, तो ये एक संज्ञा है भाई, ये नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव देखो नाउन है, इसका एडजेक्टिव है ना ये, तो इसके पहले अगर हम यूज करेंगे तो भी हम क्या यूज करेंगे, हार्ड। तो दोनों तरह से बात क्लियर है कि नाउन से पहले यूज कर रहे हो तो भी देखो एडजेक्टिव बन रहा है यहाँ पे, और वर्ब के बाद यूज कर रहे हो तो ये बन जा रहा है एडवर्ब, तो हार्ड आएगा। तो दोनों के सेंस में क्या लगेगा, हार्ड। वहाँ हाईली वाले में ध्यान रखना है, क्लियर, क्योंकि एडजेक्टिव पहले देखना है हमें वहाँ पे, समझ गए ना। कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है तो यहाँ तक की क्लास प्रिपेयर करो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। अगली बार हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे, ठीक है ना, एडवर्ब्स की, क्लियर, नोट कर लो। पिछली क्लास में हार्ड और हार्डली का यूज़ पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, समझ में आया सभी को। आज आगे पढ़ना है, हेडिंग डाल लो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक लेवल। देखो बेसिक लेवल में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंस समझते हुए जाएंगे, ठीक है ना, और उस डिफरेंस से एडवर्ब को समझना है, ठीक है ना। मेन कुछ हम एक एक्सरसाइज लिख रहे हैं, जल्दी से लिखो सभी लोग, हेडिंग डाल लो, एक्सरसाइज लिखवा रहे हैं, पहले एक्सरसाइज लिखो सभी लोग। देखो भाई सेंटेंस लिख लिए सभी लोगों ने, क्यों, बात सुनो मेरी ध्यान से। देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, सी डिलीवर्ड अ ब्यूटीफुल स्पीच। तो यहाँ पर ये स्पीच क्या है, एक नाउन है कि नहीं है, क्यों है ना। और ये सी क्या है, ये भी एक नाउन, ये प्रोनाउन है, सॉरी क्या है ये, प्रोनाउन। ये क्या हो गया, वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, देखो ईडी फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, तो वर्ब हुई। नाउन के आगे जो ब्यूटीफुल आ रहा है ये क्या हो गया, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से क्या होगा, एडजेक्टिव, है ना। क्यों, क्योंकि स्पीच का अगर तुम ब्यूटीफुल के लिए आंसर निकालोगे, बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ स्पीच, ये तो बोलोगे भाई। क्वेश्चन बनाना हो ब्यूटीफुल का, क्या क्वेश्चन होगा, व्हाट काइंड ऑफ स्पीच, दैट मीन्स स्पीच की क्वालिटी है ना, किस तरह की स्पीच, ब्यूटीफुल स्पीच, इसलिए ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, क्लियर। अगला देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, स्पोक वर्ब। अब देखो वर्ब के बाद ये क्या आ रहा है, एल वाई आ गया कि नहीं, ब्यूटीफुल में एल वाई। तो किसी भी एडजेक्टिव में हमने एल वाई लगा दिया, ब्यूटीफुल अपने आप में क्या था, एक एडजेक्टिव, और हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड एल वाई, तो ये क्या एडवर्ब नहीं हो गया। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब को क्वालिफाई करता। तो ब्यूटीफुली क्या दिया गया है ना, स्पोक। भाई क्वेश्चन तो ये ना, सी स्पोक हाउ, वह किस प्रकार से बोली,
तो हाउ का आंसर ही तो ब्यूटीफुली है, नहीं है क्या? तो ब्यूटीफुली क्या हुआ? एडवर्ब। अगला देखो, ही इज माइजर। ही इज माइजर लिखा हुआ ना, माइजर अपने आप में क्या होता है? नाउन। माइजर क्या अपने आप में? नाउन। सिंस ये नाउन है माइजर, तो इसके आगे हमें ए लगा के इसको सेंस को कंप्लीट करना है पहले। तो ही इज अ माइजर, वह एक कंजूस है, ठीक है ना? तो अब तो ऐसा ही हो गया। तो माइजर यहाँ पे है क्या? नाउन। क्या है? नाउन। बात समझ में आ रही कि नहीं? वॉट इज ही इज अ माइजर, ठीक है, ये प्रोनाउन है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पर देखो, ये मैन क्या है? सेंटेंस के लिए नाउन। इस नाउन के आगे ये माइजर जो है ना, हमने नाउन में एडजेक्टिव लगा दिया, सॉरी नाउन में एलवाई लगा दिया, क्या बन गया मेरा? एडजेक्टिव। नहीं बन गया? तो यहाँ पर जो माइजरली आ रहा है वो एडजेक्टिव है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दो चीज़ें हमने क्या समझे, जो पहले से भी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके नाउन में। क्या हमने देखा कि अगर हम किसी नाउन में एल वाई अगर ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। लेकिन किसी एडजेक्टिव में अगर हम ऐड कर दें एल वाई तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पढ़ चुके हैं ना, समझ चुके हैं ना, पहले ही कर लोगे। जल्दी से नोट करो इतना पहले। देखो इसके बाद एक और एक्सरसाइज लिख रहे हैं, ठीक है? सेंटेंस सभी लोग नोट करो पहले। तो इसमें कुछ पूछना है किसी को? क्यों नहीं ना? हम सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस लिखो, एक्सरसाइज लिखो पहले। जल्दी से सेंटेंस नोट करो पहले सभी लोग, जल्दी नोट करो। देखो भाई, एक एक करके सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस देखो, पहले सेंटेंस हमने लिखा है राघव बिहेव्ड माइजरली, ये तो लिखा हुआ है। अब राघव बिहेव्ड माइजरली में एक चीज देखो, यहां पर बिहेव आया है, ये वर्ब है, तो वर्ब और वर्ब के लिए क्वालिफाई कर रहा है ये एडवर्ब। तुमने इसको क्या बोला? एडवर्ब नहीं बोला। लेकिन ध्यान से देखो, तुमने एल वाई देख के एडवर्ब बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में देखो तो ये जो माइजर आया है ना, माइजर, माइजर तो नाउन होता है। हमने तो एक नाउन में एल वाई ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो ये तो एडजेक्टिव हुआ ना। और अगर ये एडजेक्टिव हुआ तो राघव की क्वालिटी हो गई है, नहीं हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। अब यहाँ पर होगा क्लैश। तुम्हें बिहेव के लिए ही लिखना है कि उसने कंजूसी पूर्ण व्यवहार किया। राघव की विशेषता थोड़ी ना है, उसके व्यवहार की विशेषता है ये, समझ रहे हो कि ना? उसके बिहेवियर की। हमें बनाना बिहेवियर की विशेषता है, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो इसका एडजेक्टिव का है। क्यों? क्योंकि देखो माइजर एक नाउन है, अभी हमने लिखा है एग्जाम्पल में, और उसमें एल वाई लगा हुआ है, तो माइजरली तो मेरा एडजेक्टिव हो गया, और हमें चाहिए एडवर्ब वर्ब के लिए, तो ये गलत हुआ ना स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर माइजरली ये यूज नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि देखो राघव बिहेव्ड हाउ का आंसर तो माइजरली था। अगर हम पूछे राघव बिहेव्ड हाउ, तो तुम क्या आंसर दोगे? राघव बिहेव्ड माइजरली। हाउ का आंसर ही तो था ये। अगर हाउ का आंसर है तो हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। तो देखो इसको सही कैसे करेंगे? हम अच्छे से जानते हैं कि हम किसी नाउन में अगर एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हमने माइजर में एल वाई लगाया तो ये क्या हो गया? माइजरली। नहीं हुआ? अब ये क्या है हमारा एडजेक्टिव? ये था नाउन। हमें तो एडवर्ब चाहिए ना, तो एक्चुअल में करना क्या चाहिए था? माइजरली क्या है मेरा? एडजेक्टिव नहीं है। अगर हम इसमें एल वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइजर लीली। अब ये क्या हो गया? एडवर्ब। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? क्या लिखा है? माइजर लीली, ठीक है ना। अब वर्ड सुन के हंस रहे हो या इस कभी पढ़ाई नहीं आज तक इसलिए हंस रहे हो? कभी नहीं पढ़ा ना ये? जरा डिक्शनरी में सर्च करो एक बार, करो।
ठीक है ना। तो ये हो गया क्या मेरा एडवर्ब। एक सेंटेंस और देखो, जैसे हमने यहाँ लिए लिखा हुआ है द सोल्जर फॉट मैनली। अब देखो फॉट क्या है हमारी, फॉट क्या है, वर्ब है। द सोल्जर फॉट हाउ, हाउ का आंसर क्या है मैनली, इसका मतलब मैनली यहाँ पर क्या है एडवर्ब है। लेकिन देखो ना एडवर्ब में तो हम एल वाई एडजेक्टिव में लगाते हैं ना, जबकि मैन तो यहाँ पर नाउन है, हमने तो नाउन में एल वाई लगा दिया, तो अपने आप में तो एडजेक्टिव है ना। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे मैन लीली। इसको भी सर्च करो, मिल रहा है कि नहीं, देखो जल्दी से। तो मिला ना मैन लीली, माइजरली मिला कि नहीं मिला। तो होता क्या है कि जनरली इन वर्ड्स को तुम यूज़ कर सकते हो इस तरह से, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से हाउ का आंसर है ये, और हाउ का आंसर है तो एडवर्ब होंगे, नहीं होंगे एडवर्ब होंगे, नाउन में एल वाई लगा के तो एडजेक्टिव बनता है ना। इनको एडवर्ब बनाना तुम्हें करना क्या पड़ेगा, एडजेक्टिव में एल वाई लगाना पड़ेगा, तो ये बनेंगे। तो चाहे ये हो चाहे वो तुम्हारा क्या मैनली हो। तो देखो मैन प्लस एल वाई लगाया हमने, तो क्या हुआ मैनली, ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। लेकिन हमें तो हाउ का आंसर चाहिए ना, वहाँ पे हमें क्या बनाना है उसको, हमें क्या बनाना पड़ेगा उसको एडवर्ब। तो इसलिए हम एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। एडजेक्टिव क्या है मेरा मैनली, इसमें एल वाई लगाएंगे जैसे ही, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। बोलो हो जाए कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। एक चीज़, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि हम माइजरली, देखो अपने आप में कहने में थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है ना। मैन लीली भी ऐसा ही, क्योंकि हमने आज तक पढ़े नहीं तो लगता है गलत है, लेकिन ये गलत नहीं, ये वर्ड होते हैं, ठीक है ना। जनरली इनका यूज़ नहीं किया जाता है। भाई ये मैनर का आंसर है, तो हम करते क्या है, इसलिए तुम जानते हो हाउ का जब हमें आंसर चाहिए होता है तो हम करते क्या है। फर्स्ट तरीका तो ये हो सकता है कि हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा दें, तो क्या बन जाएगा एडवर्ब, हो जाए कि नहीं। सेकंड मेथड क्या है, हम उसको क्या लिख सकते हैं इन अ, कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे एडजेक्टिव और प्लस क्या करेंगे मैनर। बात समझ आई कि नहीं। एडजेक्टिव क्या होगा हमारा मैनली हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पहले सेंटेंस को इन अ माइजरली मैनर। सेंटेंस चाहो तो क्या लिख सकते हो, राघव बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। माइजरली मत लिखो, ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन ये सही होता है, ये सही है, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन अ, एडजेक्टिव लिखो इसका जो भी हो, और उसके बाद मैनर लिख दो, मैनर लिख दो, वे लिख दो, है ना, उससे मतलब नहीं, ठीक है। मेथड लिख दो, क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। अब इस सेंटेंस को हम सही में क्या करेंगे, हम इसको ये लिख सकते हैं राघव बिहेव्ड, क्या ये तो गलत हो गया, क्या हो जाएगा इन अ माइजरली मैनर। क्लियर, समझ गए ना। या फिर राघव बिहेव्ड माइजरली, समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो सही, ये वर्ड सही है, लेकिन इसका यूज़ हम किस तरह से करते हैं, इन अ एडजेक्टिव लिख के मैनर या वे या मेथड, जो भी लिखना चाहो। अब ये सेंटेंस आई हुआ, अब तो हाउ का आंसर है ना। अब देखो हाउ का आंसर तो अभी भी ये दे रहा है, लेकिन हाउ का आंसर भी ये फ्रेज के फॉर्म में दे रहा है। ये एक फ्रेज नहीं हो गई क्या यहाँ तक, इस फ्रेज को हम क्या बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। काहे की फ्रेज है ये, ऑफ मैनर। क्लियर, समझ गए, अब तो कोई डाउट नहीं, कर लोगे। पहले दो सेंटेंस समझ में आए, तीसरा में करके दिखाओ, तीसरा चौथा पांचवा जल्दी से करो। देखो भाई, तो अगला सेंटेंस फिर से देखो, मिलाओ सब लोग किसका सही हुआ। थर्ड में भी ये तो कर लिया ना, क्या होगा द सोल्जर फॉट इन अ मैनली मैनर इन द बैटल, या फिर द सोल्जर फॉट मैनलीली इन द बैटल। अगर तुम फील करोगे समझोगे तो समझ में आएगा मैन लीली का मीनिंग क्या हुआ। मैन लीली लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर तुम मैन प्लस लिली पढ़ रहे हो तो एक समझदारी तुम्हारी है, मैनली ली पढ़ो, क्योंकि एडवर्ब बनता ही किस लिए है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर मैनली एडजेक्टिव है, मैन लीली बोल रहे हो, तो उसको फील करो कि तुम फॉट की विशेषता बता रहे हो, इससे स्पीकिंग में फ़ायदा मिलेगा, समझने में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। अगला है सी टॉक्ड जेंटली। अब देखो सी टॉक्ड किसका आंसर है, ये हाउ का आंसर, क्यों तनु,
हाउ का आंसर नहीं है। लेकिन मानवी, जेंटल तुम जानती हो, जेंटल क्या है अपने आप में? एक नाउन, सज्जन। अगर जेंटल अपने आप में एक नाउन है और तुमने एल वाई लगा दिया उसमें, तो जेंटली हुआ जाके ना, वो तो एडजेक्टिव हुआ ना। हाउ का आंसर एडवर्ब होगा हमेशा, लेकिन यहाँ तो तुमने एडजेक्टिव से आंसर दे दिया, तो ये गलत नहीं हो गया? तो हम इसको क्या करेंगे सही करके? जेंट लीली। सीधी सी बात क्या है, नाउन में तुम एल आई एल वाई लगा दो, क्या करोगे? नाउन में एल आई एल वाई, तब भी तो बात वही है कि नहीं? डायरेक्ट एडवर्ब बनाने के लिए नाउन में एल आई एल वाई लगा दो, सिर्फ एल वाई लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर? या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम इसको लिख दे सेंटेंस को, सी टॉक्ड इन अ जेंटली मैनर। भूल मत जाना, इन अ जेंटल मैनर मत लिख देना। मैनर में एडवर्ब आता है, तो जेंटल नाउन है, और एडवर्ब तब बनेगा जब मैनर के पहले तुमने एडजेक्टिव लिखा हो। तो क्या हो जाएगा? सी टॉक्ड इन अ जेंटली मैनर। किसी को डाउट? समझ में आया सभी को? इसको रफ करें। अब आगे देखो जरा, ध्यान सुनो। देखो, फोर्थ जो सेंटेंस दिया हुआ है, उस फोर्थ सेंटेंस में तुम लोगों ने गलती क्या की होगी? तुमने लिखा होगा विद्या अंश, क्या लिख दिया? मंथली ली कर दिया होगा। बहुत होशियार हो ना, इसीलिए। अरे ध्यान समझो तो। ये फोर्थ सेंटेंस है हमारा, ध्यान सुनो इसको। यहां पर जो मंथली तुम्हें मिल रहा है ना, ये मंथ नाउन है, नाउन तुमने एल वाई लगा दिया, क्या बन गया? एडजेक्टिव। तुम प्रयास करोगे इसको अब एडवर्ब बनाने का, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये अंश की विशेषता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर एडजेक्टिव ही होना चाहिए, ठीक है ना? ये एडजेक्टिव लेकिन विद्या की विशेषता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। समझ रहे हो कि नहीं? तुम समझो तो इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करने के लिए ये लिख सकते हैं ना, विद्या अंश रुपीज 50,000 मंथली। बात समझ में आई कि नहीं? अब मंथली कमाया क्या जा रहा है बताओ? ये धन कमाया जा रहा है ना, तो इस धन की विशेषता है कि ये मंथली कमाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? इस मनी की। और ये मनी तो अपने आप में क्या है? सम क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी। हमेशा ये एक नाउन होता है, नहीं होता? तो अगर नाउन की विशेषता हुई तो क्या बन गया जाके? एडजेक्टिव। इसका मतलब ये सही था यहाँ पर। लेकिन हम एडजेक्टिव का यूज़ कैसे करते हैं? या तो बिना किसी आर्टिकल के डायरेक्ट पीछे, जैसे ही इज इंटेलिजेंट हो गया। लेकिन नाउन जिसके लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया वो उसके बाद में आ जाए अगर, और वो टाइम के फॉर्म में हो, तो कभी भी इस तरह से नहीं उसको लिखते हैं। अभी भी सेंटेंस क्या तुम्हारा? अभी भी रॉन्ग है सेंटेंस। तो ये सही कैसे होगा? हम इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे? हम लिखेंगे विद्या अंश, ठीक है ना? अब ये दिया है अगर तो इसको लिख लो, ये नहीं दिया था तो हम इसको हटा दे रहे अपने मेन सेंटेंस के लिए। भाई हमें तो इसको समझाने के लिए तुम्हें लिखा है यहाँ पे इसको। अगर ये ना भी हो, पहले हमने ये समझा कि ये इसकी क्वालिटी थी, इसको क्वालिफाई कर रहा था, इसलिए हमने लिख दिया समझने के लिए। अगर ये नहीं दिया है तो मंथली अर्न करती है ना, तो मंथली के लिए हम क्या करेंगे? विद्या अंश क्या हो जाएगा? पर मंथ। नई बात समझ में आई? एडजेक्टिव बाद में आ रहा है ना, नाउन के बाद में, जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे पढ़ते हो कि नहीं? चलो खैर, देखो तो हम समझे क्या इसमें रूल में। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ये अर्न के लिए एडजेक्टिव क्यों बना जाके? क्योंकि हाउ का आंसर नहीं है। हाउ का आंसर है क्या? विद्या कैसे कमाती? नहीं, ये नहीं लिखा है। विद्या कितनी बार कमाती? ये हाउ ऑफन का आंसर दे रहा था। किसका आंसर दे रहा है? हाउ ऑफन का। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, इस वजह से ऐसा हुआ। समझे कि नहीं? तो हाउ के लिए तो सब कुछ किया हमने, हाउ ऑफन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? अगर हाउ ऑफन आ गया किसी में, तो हाउ ऑफन के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो भी हमारा ये दिया हुआ है एडजेक्टिव, ये कैसे दिया होगा? इसमें एक नाउन होगा,
नाउन किसको किसके साथ होगा? टाइम वर्ड के साथ नहीं होगा, टाइम वर्ड के साथ। प्लस एल वाई लग के दिया होगा तो गलत है मेरा। हम करेंगे क्या उसको? क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ इसको? हम इसको ये कर देंगे, पहले हम लिख देंगे पर, और उसके बाद क्या लिख देंगे? वो नाउन। समझ गए कि नहीं? बोलोगे तो नहीं? समझ में आया सभी को? तो अगर मान लो इसके एग्जाम्पल में देखने हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो कहीं ईयरली आया, क्या आया है? ईयरली। तो इस ईयरली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे इसको हम? पर ईयर। अगर इस तरह से यूज हुआ है, अगर ऐसे मेरा वीक आ जाए, वीकली, तो हम क्या कर देंगे? पर वीक। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हम लिख दिया आई अर्न वीकली, तो आई अर्न वीकली नहीं होगा, क्या होगा? आई अर्न पर वीक। मैं हर सप्ताह कमाता हूँ। समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो 4 सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? लिख दिया था ना शायद, हाँ ये लिखा था, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्या अर्न्स पर मंथ। कोई डाउट किसी को? मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भाई? ध्यान रखना, पर के साथ लिखा जाएगा नाउन अगर कोई टाइम को दिखा रहा है, ठीक है ना, और हाउ ऑफन के सेंस में यूज हुआ है तो। अब अगला 5th सेंटेंस देखो, तो 5th सेंटेंस पिछली कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि रैन हाउ का आंसर ही तो है ये, और अगर ये हाउ का आंसर है, कॉवर्ड तो हमारा नाउन होता है, नाउन वेल बाय लगा दिया, तुमने एडजेक्टिव बना दिया, हमें तो एडवर्ब चाहिए यहाँ पे, और एडवर्ब चाहिए तो इसलिए हम क्या कर देंगे इसको? सलमान रैन इन अ कॉवर्डली मैनर। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैनर के पहले में एडजेक्टिव का यूज करना है, और देखो कॉवर्ड एक नाउन है, उसमें एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब सेंटेंस सही हो गया। या कॉवर्ड लीली लिख सकते हो। समझ गए कि नहीं? कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ रहा है सभी को? नोट करो। देखो इसके बाद हम इसी कैटेगरी के वो शब्द देखेंगे, वो वर्ड्स जो देखने में क्या लगते हैं? एडवर्ब, लेकिन होते क्या हैं? एडजेक्टिव। जैसे भाई हमारा जो ये मैनली है, ये देखने में एडवर्ब लगता है, लेकिन है क्या ये? एडजेक्टिव। तो ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं, हम सब देखते हैं, कुछ देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरी उनकी, बहुत सारे हैं, ठीक है। लिखो, हैंड डाल लो। लिखो हैंड, वर्ड्स, वर्ड्स wrongly used as adverbs but are adjectives। तो यूज़ कैसे करते हैं लोग? उनको एडवर्ब की तरह, लेकिन होते क्या हैं? वो एडजेक्टिव। तो जैसे हमने बहुत सारे लिखे, लिख लो सभी। जैसे मैन ही था तो मैनली, वुमेन लिख दोगे तो वुमेनली हो जाएगा। ये है क्या अपने आप में? ये सभी एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब नहीं है। अगर एडवर्ब बनाना है तो इन अ मैनली मैनर या फिर मैनलीली, ठीक। ऐसे ही ब्रदर लिख दो तो ब्रदरली हो जाएगा। और जैसे हो गया मंथली, ईयरली, है ना। और कावर्डली हो गया, और माइजरली। माइजरली का एक सिनोनिम होता है निगार्ड, ठीक है ना, तो निगार्डली हो जाएगा। और स्कॉलरली, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। बीस्टली, बीस्टली हो सकता है, ठीक है ना, बीस्टली मतलब वैसी ढंग से, एटसेट्रा। बहुत सारे हैं, आप 50 का लिख रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सभी क्या है? ये ऐसे वर्ड्स हैं जो होते एडजेक्टिव हैं, लेकिन यूज़ किए जाते हैं एडवर्ब की तरीके। तो अगर इनको कहीं देखोगे और ये एडवर्ब की तरीके यूज़ हुए हैं तो इनको एडवर्ब बनाओगे पहले, क्योंकि ये एक्चुअल में है क्या? एडजेक्टिव। हम 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वो एग्जाम्पल भी लिखो जल्दी से। कोई डाउट है किसी को कुछ इसमें? नहीं ना? लिखो।
एक सेंटेंस एक और लिखो। इन दोनों गैप में ये 3 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? हम लिख रहे हैं। देखो भाई ध्यान सुनो मेरी बात। इससे पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस में लिखा द बोर्ड कंडक्टेड वीकली एग्जाम्स। अब देखो यहाँ पे तो एग्जाम्स क्या है यहाँ पे? नाउन, बोलो है कि नहीं? अभी ने बताया था कि वीकली क्या है, वीकली क्या है, जैसे मंथली ऐसे वीकली क्या है? एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। लेकिन देखो एंड फ्लैश्ड और प्रकाशित किया द रिजल्ट्स वीकली। अब रिजल्ट की विशेषता है तो वीकली आए, तो रिजल्ट के बाद आ रहा है उसके एडजेक्टिव, ये फ्लैश के लिए नहीं आया वीकली। समझ रहे हो कि नहीं? जब भी ऐसा क्लैश होगा तो हम अच्छे से जानते हैं कि रिजल्ट्स के लिए आया है, क्योंकि वीकली तो अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव होता है ना। और इसका तो बना भी नहीं सकते हो एडवर्ब, बना सकते हो क्या? क्योंकि वीक तो अपने आप में एक नाउन है, और नाउन के साथ एल लगा दिया तो क्या बन गया? एडजेक्टिव। तो ये हमेशा एडजेक्टिव होगा, नहीं होगा। लेकिन इसको सही करने के लिए हम करते क्या है फिर? हम इसको क्या कर देंगे? हाँ, पर वीक। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगला देखो, बात सुनो मेरी। देखो ये चाइल्ड लाइक मतलब क्या होता है? चाइल्ड लाइक, चाइल्डली और चाइल्डिश। ये जो चाइल्ड लाइक होता है ना, ये अपने आप में एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। कैसा है? पॉजिटिव। चाइल्डी मतलब ये भी क्या है? एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। लेकिन जो चाइल्डिश है ये अपने आप में एक नेगेटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई डाउट किसी को? क्यों? जब चाइल्ड लाइक हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति इनोसेंट है। कैसा है? इनोसेंट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? चाइल्ड लाइक। चाइल्डली कब यूज़ करेंगे? जब कोई बेवकूफ़ी काम करे, ठीक है ना? बात सॉरी, चाइल्डिश कब यूज़ करेंगे? चाइल्डिश कब यूज़ करेंगे? जब कोई फूलिशनेस के साथ काम करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? चाइल्डिश। और चाइल्डली मतलब क्या होता है? जो दिखाई पड़े कैसे? कैसे दिखाई पड़े? जिसका अपीयरेंस कैसा हो? चाइल्ड का हो, बच्चे का हो, ठीक है ना? अपीयरेंस लाइक अ चाइल्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्यों? अब देखो किसी का चेहरा, मानवीय के पास क्या है? कैसा चेहरा है? भोला चेहरा है, यही तो बोलोगे। तो भोले के लिए क्या? क्योंकि उसका जो अपीयरेंस है ना, जैसे वो दिखती है वो बच्चे की तरह दिखती, तो हम यहाँ पे चाइल्डली लगाएंगे ना। क्या चाइल्ड लगा दो? क्या लगाओगे? क्या लगाओगे बताओ? क्या लगाओगे? हमें एक चीज़ बताओ, चाइल्ड लाइक मतलब इन दोनों में क्या यूज़ करोगे? बस ये बताओ, चाइल्ड लाइक यूज़ करोगे, चाइल्डली लगाओगे? बताओ। इनोसेंट जानते हो ना, मासूम जो भोला दिखाई पड़े उसको इनोसेंट बोलते हैं। और चाइल्डली मतलब क्या होता है? जो दिखने में ही बच्चे जैसा हो। तो तुम दोनों से वर्ड यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन दोनों की मीनिंग अलग अलग हो जाएगी जब तुम चाइल्ड लाइक यहाँ लगा दोगे, जो कि लगाना भी है हमें। तो चाइल्ड लाइक का मतलब क्या हुआ ऐसे कि जो चेहरा है वो कैसा है? बच्चे के जैसा है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई डाउट किसी को? अब लिखा है आगे क्या लिखा है? बट नो बडी लाइक्स, लेकिन कोई भी पसंद नहीं करता है हर डैश बिहेवियर। मतलब कैसा बिहेवियर है? कैसा बिहेवियर है? बेवकूफ़ी वाला बिहेवियर होगा ना, तभी तो लोग पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? चाइल्डिश। आई उसी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? बात समझ में आई सभी को? कोई डाउट किसी को? जल्दी से नोट करो इसको, सही कर लेना है, ये गलत हो गया है, सॉरी। चाइल्डली मतलब दोनों ही पॉजिटिव होते हैं ना। चाइल्ड लाइक मतलब जो बच्चे जैसा दिखाई पड़े ना, तो अपीयरेंस तो चाइल्ड लाइक में ना, सॉरी।
ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, चाइल्डली। ठीक है, ऊपर नीचे होगा, सही कर लेना इनको, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, कोई डाउट किसी को, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं। ध्यान रखना यहाँ दोनों ही यूज हो सकते थे, लेकिन ये फेस आया ना यहाँ पर, फेस क्या होता है, एक फिजिकल वस्तु है ना, तो फिजिकल अपीयरेंस ही तो चाइल्ड लाइक होगा ना, और फिजिकल अपीयरेंस होगा तो चाइल्ड लाइक यूज करेंगे। व्यवहार होता तो चाइल्डली लगाते हैं हम यहाँ पे, और वहाँ व्यवहार कोई पसंद नहीं कर रहा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। व्यवहार पसंद करते तो चाइल्डली लगा देते। अगर यहाँ लिख दिया जाता एवरीबडी लाइक्स हर, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, चाइल्डली। लेकिन कोई पसंद ही नहीं करता तो क्या लिखेंगे, चाइल्डिश, नेगेटिव हो गया तुरंत ही। यहाँ पर फेस के अपीयरेंस की बात आई ना, तो चाइल्ड लाइक होगा, ठीक है ना।